हिंदू को देखिएगा, हिंदू में अगर कोई मरता है तो ले जाकर क्या कर दिया जाता है, जला दिया जाता है। मुस्लिम में कोई मरता है तो उसको खूब बढ़िया इसे क्या किया जाता है, खोदा जाता है और खुदाई करके इसमें से माटी बहरी निकाल दिया जाता है, ठीक है। और उसके बाद से उसको खूब बढ़िया कफन सहित उसमें क्या किया जाता है, लेटा दिया जाता है और उसका कफन वफन खूब बढ़िया चेहरा वगैरह खोल दिया जाता है। इसके ऊपर में पटरी रख दिया जाता है, नीचे खूब बढ़िया सोने वोने का व्यवस्था रहता है, उठ के पहुँच सकता है वो, समझ में आया। इस वक्त पटरी रख दिया जाता है, क्या रख दिया जाता है, पटरी, समझ में आया। उसके बाद से जब मटिया इसमें से निकाला गया, मटिया इसके ऊपर क्या किया जाता है, डाल दिया जाता है, तभी ना उस ऊपर उठ जाता है। मतलब बताइए, जो माटी इसमें से निकला उसको उसके अंदर डाल देंगे तो ऊपर उठेगा नहीं, इसके ऊपर क्या जाता है, उठ जाता है। इस तरह से मुसलमानों को दफनाया जाता है, समझ में आया। लेकिन जो ईसाई होते हैं उनमें भी दफनाने का ही प्रथा है, क्योंकि ये सब अंग्रेज सब कैसे थे, ईसाई थे, समझ में आया। तो इनके लिए कॉकपिन आता है, क्या आता है, कॉकपिन। इसमें क्या किया जाता है, इनको पहले लेटा दिया जाता है, समझ में आया। सांडस, कौन लेट गया, सांडस। अगर मर गया, जैसे सांडस तो मर गया, समझ में आया। तो सांडस को क्या कर दिया, लेटा दिया गया। जय बकरोल हंस रहा है, हाँ मर गया, ठीक है। क्या किए हैं, नेहरू रिपोर्ट तैयार किए हैं और जवाहरलाल नेहरू को भी क्या किए हैं, साथ ले लिए हैं, अपने बेटा को भी साथ ले लिए हैं। कह रहे हैं चलो दिखाते हैं अंग्रेजों के पास मेरा कितना फैजू है। देखो नेहरू रिपोर्ट तैयार किए, बर्किनहेड कैसे पास करा, चलो आओ दिखाते हैं। बर्किनहेड के पास ले गए, देख रहा है नेहरू रिपोर्ट, कह रहा है चोट्टा जब तुम लोग को कानून बनाने का ढंग नहीं आता तो क्या कानून बनाता है। तुमसे बोले थे ना कि पूरा का पूरा क्या होना चाहिए, पार्टी सहमत होना चाहिए, इसमें एक पार्टी कहाँ सहमत है, समझ में आया। बेटा के सामने बाप का बेइज्जती कर दिए। का जब विरोध हो रहा था, साइमन गोबैक तो भारतीय विरोध करता है, झंडा लेकर मुंह में पूछ देता है, भागी जैसे वापस जाओ। अब साइमन क्या किया था, झंडा लेकर मुंह में पूछ दिया था, चोट लग गया था उसको, आके बर्किनहेड को गरिया रहा है, छोटा जब तुमको सुरक्षा नहीं देना तो बुलाया क्या था। इसमें महिलाओं को क्या किया गया, वोट डालेगा, क्योंकि वो सब भी अपना बेलना चौकी हड़िया पोथी लेकर चल दी थी, मारना है अंग्रेजों को 1919 के जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए, समझ में आया। तो महिला सबको साथ करने को बोला जाए, आप लोग के लिए भी हम सोचे हैं, आप लोग क्या कीजिएगा, वोट डालने का अधिकार है, आप लोग भी अब क्या डाल सकती हैं, वोट डाल सकते हैं। जय हिंद। महात्मा गांधी शुरू से एक बार देखते हैं। 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी भारत आए। 1916 में साबरमती आश्रम की स्थापना किया। 1916 में ही क्या किए थे, लखनऊ अधिवेशन में भाग लिए थे। वहीं पर उनको एक बिहारी मिल गया, राजकुमार शुक्ल, उन्होंने कहा बुलाया चंपारण में। 1917 में चंपारण सत्याग्रह, 1918 में अहमदाबाद मिल और 1918 में ही खेड़ा सत्याग्रह। उसके बाद से 1919 में क्या हो गया था, जलियांवाला बाग में, उसी में क्या कर दिए थे, खिलाफत आंदोलन का अध्यक्षता कर दिए थे। और 1920 में उन्होंने क्या चालू कर दिया, असहयोग आंदोलन, मतलब कोई अंग्रेजों का सहयोग नहीं करेगा। महात्मा गांधी का प्रथम जन आंदोलन कौन था, असहयोग आंदोलन। ये उनका क्या था, प्रथम जन आंदोलन था। भारत में उनका प्रथम जन आंदोलन कौन था, असहयोग आंदोलन। तो दिक्कत है। उसके बाद से 1922 में क्या हो गया था, चौरी चौरा हत्याकांड, और उन्होंने इसको क्या कर लिया था, वापस ले लिया था और इनको गिरफ्तार करके कहाँ भेज दिया गया, जेल में। और बोला गया था कि अभी क्या करेंगे 6 साल तक, हाँ 5 फरवरी 1922, तो हम पूरा नहीं केवल 1922 बोले हैं। तो 5 फरवरी 1922 को क्या हुआ था, चौरी चौरा गिरफ्तार करके जेल में भेज दिया गया। 1928 में छूटने वाले थे, लेकिन तबियत खराब का बहाना बना लिए और क्या हुआ है, 2 साल पहले ही, मतलब 2 साल बाद निकल गए। 1924 में ही क्या हो गए, रिहा हो गए। और रिहा हो गया, उसके बाद से आकर ये सब अफवाह फैला दिया कि अंग्रेजों ने हमको क्या कर दिया है, छोड़ दिया है। अब अंग्रेज दोबारा उनको छू नहीं सकते थे। अब इन्होंने क्या किया, प्लेग के मरीजों का क्या किया, घाव साफ किया। ये आंदोलन वगैरह नहीं किए। इनका कहना था कि जब लोहा पे हथौड़ी तब मारो जब लोहा बहुत क्या हो, गर्म हो। नहीं कहा जाता, जब लोहा बहुत गर्म हो तब उस पर हथौड़ा मारो। यही महात्मा गांधी का कथन था, समझ में आया। वो ऊपर से नरम दल के थे, समझ में आया, लेकिन जब अपने ऊपर आता है तो आदमी गरम दल का हो ही जाता है, समझ में आया। बाद में बताएंगे वो गरम दल के भी बाद में हो गए थे। करो या मरो नारा कौन दिए थे, महात्मा गांधी। आपको क्या लगता है नरम दल का नारा है, करो या मरो। बाद में जब उनको भूख हड़ताल, अंग्रेज सब उनको मारने का पूरा फुल प्लान बना लिया था। अंग्रेज में जब ये 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन में जेल में बैठे थे भूख हड़ताल पे, तो अंग्रेज सब बोला था मर जाने दो इसको, मर जाएगा तो पूरा क्या हो जाएगा, झंझटे दूर हो जाएगा। रोज एक वो आंदोलन करते रहता है। समझ में आया। महात्मा गांधी को भनक लग गया, अपना भूख हड़ताल छोड़ दिए, बोले लाओ इधर पहले खाना खिलाओ हमको। बताएंगे जब भारत छोड़ो आंदोलन आएगा तो कोई दिक्कत। तो वहाँ पे जब महात्मा गांधी छूटे तो यहाँ पे करो या मरो का क्या दिए थे, नारा दिए थे। आपको बताए थे 1919 में क्या हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड, ठीक है। आज पूर्णतः हमको साइमन कमीशन के बारे में पढ़ना है और आपको क्या पढ़ना है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में पढ़ना है, ठीक है। दो सब आपस में लिंकेज है, इसलिए इसको एक ही क्लास में निपटाना पड़ेगा, नहीं तो 2 पार्ट में होगा तो फिर गड़बड़ा जाएगा। देखिए यहाँ पे तो 1919 में जब क्या हुआ, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, पूरा लोग विरोध में आ गए। आपको पता है हजारों की संख्या में लोग मरे थे। हंटर आयोग का गठन हुआ था, कहा था 379 लोग मरे थे, लेकिन मदन मोहन मालवीय समिति ने बोला कि 1600 लोग क्या हुए हैं, मारे गए हैं। उसी में उधम सिंह को बताए थे, जाकर इंग्लैंड में मारे थे वो डायर को, समझ में आया। तो यहाँ पे मेसोपोटामिया आयोग का गठन हुआ, क्योंकि उस समय लोग बहुत ज्यादा क्रोधित हो गए थे। बोले आज 101 और 1857 का क्या होगा, क्रांति हो गया। अंग्रेज पूरा तरीका से डर गए कि भारतीय हमको छोड़ेगा नहीं, समझ में आया। इनको कुछ ना कुछ लेमचूस थमाओ, नहीं तो ये लोग हमको क्या कर देंगे, मार देंगे।
तो इनको लेमचूस थमाने के लिए इन्होंने क्या किया, 1919 में मेसोपोटामिया आयोग का गठन किया और उसने कहा कि हम लोग क्या करेंगे, मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार लाते हैं, लोगों को तात्कालिक रूप से क्या करने के लिए, शांत करने के लिए, तो लोग अभी क्रांति कर देंगे। और कहा कि एक काम करते हैं, इसमें राज्यों में द्वैध शासन रहेगा, राज्यों में क्या लगा देते हैं, द्वैध शासन, यानी जहां सभी जगह पे पहले किसका शासन था, अंग्रेजों का शासन था। 1919 में अंग्रेजों ने क्या कहा कि राज्य में आधा शासन भारतीय संभालेंगे और आधा शासन कौन संभालेंगे, अंग्रेज संभालेंगे। यानी भारत में राज्यों में द्वैध शासन कब आया था, 1919 में। ये किस लिए लाया था, ताकि भारतीय विरोध ना करता, भारतीय खुश हो गया, हाँ ठीक तो है, एक काम करते हैं, आधा राज्य में आधा पावर किसको मिल गया, भारतीय को, एक और आंदोलन करेंगे, पूरा पावर किसको मिल जाएगा, भारतीय को, फिर एक और आंदोलन करेंगे, केंद्र में आधा पावर किसको मिल जाएगा, भारतीय को, फिर एक और आंदोलन करेंगे, केंद्र में पूरा प्रशासन किसको मिल जाएगा, भारतीय को, हम लोग का देश क्या हो जाएगा, आजाद। तो लोगों ने ऐसे स्टेप बाय स्टेप सोचना क्या कर दिया, शुरू कर दिया। तो इसीलिए 1919 में देखिएगा ज्यादा भयानक कुछ नहीं, असहयोग आंदोलन हुआ, वो भी क्या हो गया, विफल हो गया। लेकिन 1857 जैसा क्रांति नहीं हो पाया, नहीं तो जिस तरह से हजारों की संख्या में लोग मरे थे, लोग पूरा एकदम तैयारी फुल प्लानिंग में थे कि अंग्रेजों को छोड़ना नहीं है, मारना है चुट्टा से वो घेर घेर के, समझ में आया। तब देखिएगा, तो इसमें द्वैध शासन लागू किया गया और इसी में कहा गया कि महिलाओं को अब वोट देने का अधिकार दिया जाता है। 1919 में पहले महिला सबको वोट डालने का अधिकार नहीं था, तो 1919 में महिलाओं को क्या किया गया, वोट डालने का, क्योंकि वो सब भी अपना बेलना चौकी हड़िया पोत के लेकर चल दी थी, मारना है अंग्रेजों को 1919 के जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए, समझ में आया। तो महिला सबको शांत करने के लिए बोला यार आप लोग के लिए भी हम सोचे हैं, आप लोग क्या कीजिएगा, वोट डालने का अधिकार है, आप लोग भी अब क्या डाल सकती हैं, वोट डाल सकती हैं। तो इस तरह से यहाँ का जो 1919 का जलियांवाला बाग हत्याकांड था, लोगों का गुस्सा क्या कर दिया, शांत कर दिया। लेकिन उसी समय इन लोगों ने बोला था कि 1919 में जो क्या हुआ है, मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आया है, उसमें हम लोग क्या करेंगे, परिवर्तन के लिए 10 साल बाद सुधार हेतु एक अधिनियम लाएंगे, समझ में आया। तो बताइए 1919 में क्या हुआ है, मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आया है, तो 10 साल बाद कब आएगा, 1929 में आएगा। लेकिन 1927 में ये सब क्या किया, उसमें सुधार के लिए साइमन कमीशन का गठन कर दिया, 2 साल पहले ही, समझ में आया। करना चाहिए 1929 में, लेकिन 2 साल पहले ही कर दिया। लोगों को इससे कोई दिक्कत नहीं था, तुम 2 साल पहले करो चाहे 4 साल पहले करो, उससे कोई मतलब नहीं है, चाहे 2 साल बाद करो, समझ में आया। लोगों को दिक्कत ही था कि साइमन कमीशन का गठन किया था, किस लिए, कि लोगों के लिए आप कानून कौन बनाएंगे, साइमन कमीशन, क्योंकि 1919 में भी तो एक कानून बना हुआ था जिसमें महिलाओं को वोट डालने का अधिकार दिया गया था, राज्यों में द्वैध शासन लाया गया था। उसी प्रकार 1927 में साइमन कमीशन का गठन किया गया कि लोगों को क्या किया जाएगा, उसमें सुधार के लिए लोगों के लिए कानून बनाया जाएगा, भारतीयों के लिए कानून कौन बनाएगा, साइमन कमीशन बनाएगा। लेकिन इस लोगों ने विरोध क्यों कर दिया, क्योंकि इसमें सातों का सातों गोरखा था, गोरखा समझते हैं ना, अंग्रेज सब था, गोरहर गोरहर रहता है सब, छीलल मुर्गा, समझ में आया। तो सातों का सातों कैसा था, छीलल मुर्गा था, यानी सातों का सातों अंग्रेज था, समझ में आया। भारतीयों ने इसका जमकर विरोध किया, समझ में आया, भारतीयों ने इसका क्या कर दिया, विरोध कर दिया। क्योंकि आप बताइए भारत में कौन रहते हैं, भारतीय लोग, समझ में आया, भारत में रहते हैं भारतीय लोग, तो भारतीय लोग को तो इसमें शामिल करना चाहिए ना। जैसे आप क्लास के लिए हम कानून बना रहे हैं, समझ में आया, तो हम इस क्लास के टीचर हैं, तो इस क्लास के बारे में सब चीज़ जानते हैं, तो हम क्या करेंगे, कानून बनाने में सहायता कर सकते हैं। अब पता चले कि दिल्ली से कोनो टीचर आके आपके क्लासरूम के लिए क्या बना रहा है कानून बना रहा है, तो आप लोग विरोध कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा। अरे हमारा क्लासरूम है, हमारे टीचर को तुम लोग शामिल नहीं किया, तुम लोग जाकर उल्टा पुल्टा कोनो कानून पारित करके चल जाओगे, हम लोग को मानना पड़ेगा। इसी प्रकार भारत में रहने वाले एक भी लोग को इसमें शामिल नहीं किया गया था, सभी के सब सभी कैसे थे, अंग्रेज थे। भारतीयों ने इसका क्या कर दिया, विरोध कर दिया। तो पूछेगा साइमन कमीशन का विरोध क्यों हुआ था, क्योंकि सभी के सभी सदस्य कैसे थे, अंग्रेज थे। क्या इसमें भारतीय लोग शामिल थे, नहीं। अब इसमें भारतीयों ने खूब जमकर विरोध किया। 1928 में साइमन क्या हुआ, भारत आया, साइमन कमीशन कहाँ आ रहा है, भारत आया। लोगों ने काला झंडा दिखाकर क्या किया, विरोध किया। उसका साइमन गो बैक, किसका नारा दिया था, साइमन गो बैक, साइमन गो बैक का क्या दिया गया था, नारा दिया गया था, और काला झंडा लेकर विरोध किया गया था। महिला सब इसमें विरोध कर रही थी, बोले उल्टा पकड़ लियो, बाद में सीधा कर रही थी, साइमन गो बैक कैसे लिखा है, समझ में आया। और खूब साइमन गो बैक का क्या किया गया, नारा दिया गया था, समझ में आया। इसी में लाला लाजपत राय थे, कौन थे, लाला लाजपत राय। लाहौर में वो भी क्या कर रहे थे, विरोध कर रहे थे, साइमन गो बैक, साइमन को हम भारत में नहीं आने देंगे, भारतीयों के लिए कानून विदेशिया काहे बनाएगा, हम लोग भारत के लोग को इसमें क्या करो, शामिल करो। लेकिन इसमें भारतीय लोग शामिल नहीं थे। तो यहाँ साइमन गो बैक का लाला लगा था, लाला लाजपत राय। तभी इसमें आ गया सांडस, कौन आ गया, सांडस ने लाठीचार्ज करा दिया, समझ में आया। और इतना ज्यादा लाला लाजपत राय को मारा गया, लाठी मार के इनका क्या हो गया, हत्या हो गया, लाठी मार के मुंगा दिया। अस्पताल में गए, अस्पताल में बाद में उनका क्या हो गया, दम टूट गया। वहां पे उन्होंने बोला था कि मेरे पीठ पर पड़ी एक एक लाठी अंग्रेजों के ताबूत का आखिरी कील साबित होगा, यानी ब्रिटिश सरकार के ताबूत का क्या होगा, आखिरी कील साबित होगा। इसका मतलब समझते हैं, जैसे यहाँ पे जो जैसे मुसलमान हो गए,
हिंदू को देखिएगा, हिंदू में अगर कोई मरता है तो ले जाकर क्या कर दिया जाता है, जला दिया जाता है। मुस्लिम में कोई मरता है तो उसको खूब बढ़िया इसे क्या किया जाता है, खोदा जाता है, समझाया, यहाँ खुदाई किया जाता है और खुदाई करके इसमें से माटी बहरी निकाल दिया जाता है, ठीक है। और उसके बाद से उसको खूब बढ़िया कफन सहित उसमें क्या किया जाता है, लेटा दिया जाता है और उसका कफन वफन खूब बढ़िया चेहरा वगैरह खोल दिया जाता है और इसका ऊपर पटरी रख दिया जाता है, नीचे खूब बढ़िया सोने वोने का व्यवस्था रहता है, उठ के बैठ सकता है वो, समझाया। इस पर पटरी रख दिया जाता है, क्या रख दिया जाता है, पटरी, समझाया। उसके बाद से जब मटिया इसमें से निकाला गया वो मटिया इसके ऊपर क्या किया जाता है, डाल दिया जाता है, तभी ना उस ऊपर उठ जाता है। मतलब बताइए, जो माटी इसमें से निकला उसको उसके अंदर डाल देंगे तो ऊपर उठेगा नहीं, इसलिए इसके ऊपर क्या हो जाता है, उठ जाता है। इस तरह से मुसलमानों को दफनाया जाता है, समझ में आया। लेकिन जो ईसाई होते हैं उनमें भी दफनाने का ही प्रथा है, क्योंकि ये सब अंग्रेज सब कैसे थे, ईसाई थे, समझ में आया। तो इनको इनके लिए कॉकपिन आता है, क्या आता है, कॉकपिन, ऐसे होता है, समझ में आया। ऐसे इन लोगों का एक बक्सा बना रहता है, समझ में आया। इसमें क्या किया जाता है, इनको पहले लेटा दिया जाता है, समझ में आया। सांडस, कौन लेट गया, सांडस। अगर मर गया, जैसे सांडस तो मर गया, समझ में आया। तो सांडस को क्या कर दिया, लेटा दिया गया। ए बकलोलवा हंस रहा है, हाँ मर गया, ठीक है, मर गया। सैंडस को क्या कर दिया गया, मार दिया गया। और इसको कॉकपिन में क्या कर दिया गया, लेटा दिया गया। अब देखिए ये सब क्या करता है कि अब ये सब ऐसा ही पूरा पेटी सहित ले जाकर क्या कर देता है, दफना देता है। मतलब खुदाई करेगा और पेटी सहित ले जाकर क्या कर देगा, दफना देगा। लेकिन उससे पहले इस पर एक पटरा रख के पटरा पे इसे कील ठोकता है, क्या ठोकता है, कील ठोकता है। और तब तक अगर कोई आ गया, अरे हमारे बाबू, तो फिर खोल के कीलवा खोल क्या कर देगा, दिखा देगा, देख लीजिए, समझ में आया। फिर ऐसे कील ठोकते जा रहा है, कील ठोकते जा रहा है इधर से, समझ में आया। और जब कील ठोकते ठोकते अगर आखिरी कील ठोका गया, इसमें आखिरी कील समझते ना, मतलब लास्ट कील ठोका गया, फिर तुम उसके कितना हूँ करीबी हो खोल कर नहीं दिखा सकता है, आप दोबारा उसको देख नहीं सकते हैं, समझे। तो वहीं क्या बोले थे लाला लाजपत राय कि इन लोग अंग्रेजों ने अपना आखिरी कील क्या कर दिया है, ठोक दिया है। अब इनको भारत में बचाने वाला कोई नहीं है, आज नहीं तो कल इनको यहाँ से क्या होना पड़ेगा, भागना ही पड़ेगा, समझा। तो मेरे पीठ पर पड़ी एक एक लाठी ब्रिटिश सरकार के ताबूत का क्या होगा, आखिरी कील साबित होगा। यानी अपने ताबूत में आखिरी कील ठोक लिया है, अब इसको बचाने वाला कोई नहीं है। मतलब कितना हूँ करीबी आ जाए, इसको कोई भी क्या कर सकता है, नहीं देख सकता है। कौन बोले थे, लाला लाजपत राय, समझ में आया। सांडस ने पीट कर हत्या किया था। अब इस सांडस जब इसका क्या किया, हत्या किया, इसी में भगत सिंह क्या किए, सांडस को निपटा दिए। सबूत नहीं है कि कौन मारा था, लेकिन बोला गया था कि इन्होंने ही मारा होगा, समझ में आया। आपको भगत सिंह के बारे में पढ़ा चुके हैं कि यही सांडस था, समझ में आया। और यहाँ पे देखिए उसके बाद से इरविन कहाँ पहुंचा, बर्केनहेड। उस समय वायसराय कौन था, इरविन। वायसराय का नाम याद रखिएगा, वायसराय कौन था, इरविन। और यहाँ का राज्य सचिव कौन था, बर्केनहेड। कौन था, बर्केनहेड, समझ में आया। जब साइमन कमीशन गया तो यहाँ पे सातों के सातों मंत्री थे, जो सातों सदस्य यहाँ पे आए थे वो मंत्री थे, चुनाव जीत कर कहाँ आए थे, यहाँ पे कानून बनाने के लिए आए थे। अब साइमन कमीशन का जब विरोध हो रहा था, साइमन गो बैक, तो भारतीय विरोध करता है, झंडा लेकर मुँह में पहुँच देता है, भागी जैसे वापस जाओ। अब साइमनवा को क्या किया था, झंडा लेकर मुँह में पहुँच गया था, चोट लग गया था उसको, आके बर्केनहेड को गरिया रहा है, चुट्टा जब तुमको सुरक्षा नहीं देना तो बुलाया क्या था हमको। समझ आया। हम हमारे ऊपर क्या किया गया है, जुल्म किया गया है। अब बर्केनहेड घुसिया गया, क्या हुआ, तब तक इधर नेहरू जी पहुंच रहे हैं। कौन, मोतीलाल नेहरू। कौन पहुंचे थे, मोतीलाल नेहरू विरोध करते हुए पहुंच रहे हैं, हमारा कानून कोई विदेशी क्यों बनाएगा, हम अपना कानून खुद बनाएंगे, समझ में आया। अब यहाँ पे बर्केनहेड क्या हुआ, घुसिया गया, कहा तुम लोग को खाली विरोध करने का ढंग आता है, जब तुम लोग अपना कानून खुद बनाओ। मोतीलाल नेहरू को क्या दिया, चैलेंज दिया कि भारतीय अपना कानून स्वयं बनाए। और अगर उनका पूरा पार्टी सहमत हो जाता है, जितना पार्टी है सभी पार्टी क्या होते हैं, सहमत हो जाते हैं, तो मैं बर्केनहेड ये वादा करता हूं कि इंग्लैंड के संसद से यह कानून पारित कराकर कहाँ ला दूंगा, इंडिया में, और तुम लोग का कानून इंडिया में क्या हो जाएगा, लागू हो जाएगा। लेकिन तुम लोग साइमन कमीशन का विरोध मत करो। ये चैलेंज क्या किया नेहरू ने, क्या किया, मतलब मोतीलाल नेहरू जो थे वो एक्सेप्ट कर लिए चैलेंज को, बोले ठीक है हम अपना क्या किया करेंगे, अपना रिपोर्ट खुद बनाएंगे, हम अपना कानून क्या करेंगे, खुद बनाएंगे। कहा इतना कॉन्फिडेंस में बोला था। उसके बाद से बर्केनहेड कॉन्फिडेंस में बोल दिया, इधर से फोन कर दिया जिन्ना को, जिन्ना मत मानना। जिन्ना कौन था, मुस्लिम लीग का सबसे बड़ा नेता का नाम क्या था, जिन्ना। यही जिन्ना नाच रहा था तो क्या हुआ, पाकिस्तान का विभाजन हुआ। बताएंगे पाकिस्तान का विभाजन कैसे हुआ। तो इधर से जिन्ना को फोन कर दिए। अब नेहरू खूब बढ़िया क्या किया, अपना रिपोर्ट तैयार किए कि हम अपना खुद का कानून बनाएंगे, भारतीय क्या करेंगे, खुद का कानून बनाएंगे, समझ में आया। और खुद का कानून बनाकर और बर्केनहेड के पास ले गए। लेकिन उसके बाद उससे पहले उनको क्या कहा गया था कि अपने पूरे पार्टियों से क्या करना है, सहमति ले लेना है उस कानून पर। तो नेहरू रिपोर्ट 1828 में क्या किया था, बनाया गया था। इसमें मुख्य कहा गया था तो डोमिनियन स्टेट चाहिए, यानी जो आप 1919 में आधा द्वैध शासन, राज्यों में आधा शासन किसके पास है, भारतीयों के पास है, वो पूरा का पूरा शासन किसके पास रहना चाहिए, भारतीयों के पास रहना चाहिए। किसके पास रहना चाहिए, भारतीयों के पास। तो यहाँ पे मुख्य रूप से किसका मांग किया गया था, डोमिनियन स्टेट, यानी स्वायत्त राज्य में हमारी स्वतंत्रता होना चाहिए, समझ में आया। कहाँ पे, नेहरू रिपोर्ट में। तो नेहरू रिपोर्ट जब लेकर जिन्ना के पास पहुंचा गया तो जिन्ना कह रहा है, हो नेहरू का लाए हैं। समझ में आया। नेहरू रिपोर्ट ये लीजिए, 14 सूत्री जिन्ना फार्मूला, समझ में आया।
वो अपना क्या किया, जिन्ना फार्मूला लगा दिया। कौन सा, जिन्ना फार्मूला लगा दिया, 14 सूत्री जिन्ना फार्मूला। ना इसका पास हुआ ना इसका पास हुआ, समझ में आया। अब देखिए नेहरू जी क्या किए हैं, नेहरू रिपोर्ट क्या किए हैं, बना लिए हैं। मोतीलाल नेहरू क्या किए हैं, नेहरू रिपोर्ट तैयार किए हैं। और जवाहरलाल नेहरू को भी क्या किए हैं, साथ ले लिए हैं, अपने बेटा को भी साथ ले लिए हैं। और कह रहे हैं चलो दिखाते हैं अंग्रेजों के पास मेरा कितना वैल्यू है। देखो नेहरू रिपोर्ट तैयार किए, बर्केनहेडवा कैसे पास करा, चलो आओ दिखाते हैं। बर्केनहेडवा के पास ले गए, देख रहा है नेहरू रिपोर्ट, कह रहा है चुट्टा जब तुम लोग को कानून बनाने का ढंग नहीं आता तो काहे कानून बनाता है। तुमसे बोले थे ना कि पूरा का पूरा क्या होना चाहिए, पार्टी सहमत होना चाहिए। इसमें एक पार्टी कहाँ सहमत है, समझ में आया। बेटा के सामने बाप का बेइज्जती कर दिए जवाहरलाल नेहरू के सामने मोतीलाल नेहरू का क्या हो गया, बेइज्जती हो गया। जवाहरलाल नेहरू पूरा एकदम रिसिया गया और मोतीलाल नेहरू यहाँ से क्या कर लिए, संन्यास ले लिए। मोतीलाल नेहरू क्या ले लिए, संन्यास, राजनीति से संन्यास ले लिए। बोले अब हमको राजनीति में नहीं रहना है, बेटा के सामने हमारा बेइज्जती कर दिए छोटा, समझ में आया। तो यहाँ से मोतीलाल नेहरू क्या हो जाएंगे, अब कहीं नहीं दिखेंगे, समझ में आया। और जवाहरलाल नेहरू पूरा खिसिया जाएंगे, बोलेंगे छोटा हमारा बुढ़ऊ मतलब हमारे पिताजी तुमसे मांग कर रहे थे, स्वायत्त राज्य ही मांग रहे थे। 1929 में जब लाहौर का अधिवेशन हो रहा था, वहाँ पे जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया, अपना अध्यक्षता संभाला और बदला लेने के लिए बोला अब हम लोग को स्वायत्त राज्य और डोमिनियन स्टेट कुछ नहीं चाहिए, हम लोग को पूर्ण स्वराज चाहिए, यानी पूरा पूरा स्वतंत्रता हमको होना चाहिए, केंद्र हो चाहे राज्य हो, सब जगह क्या चाहिए हमको, पूर्ण स्वराज चाहिए। और इस तरह से लाहौर में रावी नदी के तट के किनारे उन्होंने क्या कहा था कि आने वाले आगामी जो क्या है संडे है, आने वाला आगामी जो वर्ष है, तो जनवरी के लास्ट संडे को हम लोग क्या करेंगे, पूर्ण स्वराज दिवस मनाएंगे और अपना खुद का क्या करेंगे, झंडा फहराएंगे। किसके विरोध में बोले थे, साइमन कमीशन, समझ में। साइमन कमीशन के विरोध में क्या आया था, नेहरू रिपोर्ट, और नेहरू रिपोर्ट के विरोध में क्या आया था, 14 सूत्री जिन्ना फार्मूला, दोनों का रद्द हो गया। अब देखिए 1929 में लाहौर में देखिए जब बर्केनहेड क्या किया, नेहरू रिपोर्ट फाड़ के फेंक दिया तो जवाहरलाल नेहरू को बहुत झटका लगा। और 1929 में लाहौर में इन्होंने क्या कहा था कि हम पूर्ण स्वराज का मांग करते हैं, यानी पूरा का पूरा स्वराज किसका होना चाहिए, मेरा होना चाहिए, समझ में। और रात को 12 बजे बोले थे कि आगामी जो वर्ष है, यानी आगामी वर्ष यानी 1929 था, आगामी वर्ष क्या हो जाएगा 1930। और बोले थे जनवरी के लास्ट संडे को, तो जनवरी का जो लास्ट संडे था वो 26 जनवरी पड़ा था। कौन सी पड़ा था, 26 जनवरी को। और बोले थे हम लोग इस दिन क्या मनाएंगे, पूर्ण स्वराज दिवस मनाएंगे। क्या मनाएंगे, पूर्ण स्वराज दिवस मनाएंगे। और बोले थे कि कांग्रेस के अधिवेशन में, कहाँ पे, कांग्रेस के अधिवेशन में। और इसके बाद से कांग्रेस का अधिवेशन अब कब होगा, जनवरी में होना शुरू हो जाएगा, समझ में आया। इस तरह से अब बर्केनहेड कहने लगा जाई क्या हो गया जी इसको कौन आज़ादी दे दिया, क्या करने के लिए, झंडा फहराने के लिए। अब लोग तो अब कुछ भी हो 26 जनवरी के दिन लोग जुटेंगे और क्या मनाएंगे, पूर्ण स्वराज दिवस मनाना शुरू कर दिए। अब 26 जनवरी 1930 को मना, 31, 32, 33 ऐसे करते करते क्या मना था, 26 जनवरी 1947 को भी मना होगा कि नहीं मना होगा, मना होगा पूर्ण स्वराज दिवस। लोग मनाएंगे कि हम लोग क्या हैं, स्वतंत्र हैं। लेकिन अंग्रेजों सब 15 अगस्त को भाग गया, 15 अगस्त को क्या हो गया, भाग गया। अब जो हम लोग पूर्ण स्वराज दिवस इतना दिन से मनाते आ रहे हैं उसको भूल थोड़ी ना जाएंगे, समझ में आया। तो यहाँ से देखिए अब यहाँ पे 15 अगस्त को अंग्रेज सब भागा था, तो ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस दिन हम लोग क्या हुए, स्वतंत्र हुए हैं। और 26 अगस्त को भी हम नहीं भूल सकते क्योंकि 1929 से ही हम लोग इसको क्या आते रहे हैं, मनाते आ रहे हैं। अब जवाहरलाल नेहरू टेंशन में पड़ गए कि क्या करें, एक ही आदमी का दूधू को बर्थडे नहीं ना मनाएंगे, बर्थडे समझते हैं ना, मैंने एक ही देश का दूधू को बर्थडे कैसे होगा, समझ में आया। 3 लोग गए किसके पास, अम्बेडकर जी के पास, समझ में आया। अम्बेडकर जी से कह रहे हैं कि महाराज एक वो देश का दूधू को बर्थडे कैसे मनेगा। बोले आपको दूधू को का लगा, हमको 3 को का टेंशन है महाराज क्या कह रहे हैं महाराज, 3 को कैसे हो जाएगा, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को क्या हो गया था, संविधान बनकर भी तैयार हो गया था। तो बोले एक काम कीजिए, आप इस संविधान को रोकिए, 26 नवंबर को जो संविधान बन गया इसको अभी लागू मत कीजिए, 2 महीना लेट कर दीजिए। 26 नवंबर के बाद 26 दिसंबर और 1 महीना बाद 26 जनवरी, दोनों को एक में क्या कर दिया गया, मर्ज कर दिया गया। और इस दिन 26 जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं, अपना गणतंत्र दिवस। तो 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी क्योंकि 1949 में बना तो 1 साल बाद क्या आ जाएगा 50, तो 26 जनवरी 1950 को हम लोग का क्या लागू हो गया, संविधान लागू हो गया। तो उस दिन हम लोग अपना गणतंत्र दिवस मनाते हैं, मतलब हम लोग अपने राष्ट्रपति का चुनाव क्या किए, कर लिए। तो इस तरह से हम लोग अपना क्या मनाते हैं, गणतंत्र दिवस। तो 26 जनवरी 1950 को हम लोग झंडा क्यों फहराते हैं, गणतंत्र दिवस के रूप में। और 15 अगस्त को अंग्रेजों सब छोड़ के भाग गया था, यानी स्वतंत्र दिवस के रूप में। कोई दिक्कत है इसमें। तो इसी तरह से 26 जनवरी 1950 से हम लोग क्या करते हैं, मनाते आ रहे थे। कोई दिक्कत है इसमें। अब देखिए इधर से नेहरू रिपोर्ट क्या हो गया, कटिस हो गया, समझ में आया। उसके बाद से जिन्ना लेके जा रहा है अपना, लीजिए सर हमारा भी 14 सूत्री जिन्ना फार्मूला पारित कर दीजिए बर्केनहेड उसको भी डांट दिया, गधा बड़ बड़ हाथी डूबल जाए, गधा पूछे कितना पानी नेहरू रिपोर्ट फाड़ के फेंक दिया गया, जिन्ना तुम्हारा कौन औकात है, भागे जैसे, समझ में आया। इसको भी क्या कर दिया गया, भगा दिया गया समझ में आया। अब देखिए महात्मा गांधी क्या हो गए, पूरा फुल फॉर्म में आ गए। महात्मा गांधी का अभी तक इसमें दिखाई दे रहे हैं नहीं। 1922 से शांत बैठे जब चौरी चौरा कांड हुआ था, वो खोज रहे थे कौन कौन मौका मिले हमको ताकि फिर हम क्या हुए हैं, जागृत हों।